और विश्वास बीजेपी के साथ है। ये सीट बीजेपी को जाएगी। दारा सिंह चौहान जी हमारे विधायक बन करके एक बार फिर से वो सेवा करेंगे। और चरित्र में चुनाव लड़ती थी, वही चरित्र देखती है। उनको लगता है बस ये गुंडागर्दी और ये करना, तोड़ना फोड़ना, धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी जी। वो आए हैं और आज वो एक रोड शो करेंगे इस चुनाव को लेकर। आज चूँकि आखिरी दिन है और बड़ी दिलचस्प लड़ाई है इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और काफ़ी कश्मकश है इस चुनाव को लेकर। और तमाम नेता और तमाम मंत्री दोनों ही पार्टियों से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और आज आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं मनोज तिवारी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है इस चुनाव को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से चल के आए हैं और आज आखिरी दिन है। उपचुनाव बहुत जो है कश्मकश और बहुत आपाधापी वाला चुनाव लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसके अनुसार हम लोग ये यहाँ से बीजेपी को बहुत प्यार मिलेगा घोसी से। और आपने कहा ना हम दिल्ली से आए हैं, हम यहीं से दिल्ली गए हैं। हम वही घोसी, मऊ, पूर्वांचल, बनारस, यहीं से हम गए दिल्ली। दिल्ली से आए इसलिए हैं कि एक तो चुनाव को हम लोग हमेशा गंभीरता से लेते हैं और सब अपना योगदान कर रहे हैं, तो हम लोग भी गिलहरी भाव में अपना योगदान दे रहे हैं और ये सीट हम लोग जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि देखिए समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत भय और भूख से मुक्ति। पहली बार ऐसा हुआ है कि भय से भी मुक्ति मिली है और भूख से भी मुक्ति मिली है। ये मोदी और योगी जी का जो डबल इंजन का पावर है, अमित शाह जी जैसे योद्धाओं का जो ग्राउंड स्तर तक जा कर के लोगों की समस्याओं को दूर करने की जिद है, तो अब कितना अद्भुत है कि एकदम एक छोटे से गरीब के घर की भूख भी, भय भी मिटा रहे हैं, छत भी दे रहे हैं और चांद पे भी पहुंच रहे हैं। तो अब बचल का बाटे घोसी से ये जो उपचुनाव होता टे, एकरा में बीजेपी के बहुत लोग प्यार दी ही, यही खातिर हम प्रार्थना करें आई लोग बन। तमाम हम लोग कैंपेनिंग किए, जो चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत करी। बाहरी और स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता स्थानीय और दारा सिंह के ऊपर लगातार ये बातें आ रही हैं। क्या वो दूर हो जाएगा बाहरी और? नहीं, ये सब देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी का एक मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, मिल कर के प्रयास, बना है विश्वास। तो इसमें ये बातें वही कहेंगे जो न तो भ्रष्टाचार ढूंढ सकते हैं बीजेपी में, न तो व्यभिचार ढूंढ सकते हैं बीजेपी में। तो अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दूसरे लोगों के ऊपर क्या क्या नाम चिपकता है और हमारे ऊपर क्या चिपकता है, ये लोगों को पता है। और विश्वास बीजेपी के साथ है। ये सीट बीजेपी को जाएगी। दारा सिंह चौहान जी हमारे विधायक बन करके एक बार फिर से वो सेवा करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक करने का नाम ही ज़िंदगी है। घोसी में सब 2024 के लोकसभा के आम चुनाव भी बहुत नज़दीक है। ऐसे भी घोसी का जो उपचुनाव है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री पिछले 10 दिनों से डिप्टी सीएम सहित, तो क्या लग रहा है कि प्रतिष्ठा बन गई है और कहीं न कहीं से इसको बचाना जरूरी है प्रतिष्ठा को? हम चुनाव को प्रतिष्ठा से नहीं, हम चुनाव को जनता की सेवा से जोड़ के देखते हैं। और कोई चुनाव आप देखिएगा, मैंने शुरू में कहा ना, हम बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 4,37,000 लोगों के वोट लेने की बात है, तो हम उनको गंभीरता से क्यों नहीं लें। ये 4,37,000 कल हमको 4,37,00,000 बनेगा, कल हमको 60 करोड़ बनेगा, 140 करोड़ बनेगा। हम कभी भी बिना गंभीरता के चुनाव लड़ते ही नहीं। एक आखिरी सवाल है, आज आपको भी आना पड़ गया इस चुनाव में मैदान में, तो क्या कहीं न कहीं से ये एक मैसेज था कि अभी
ऑल इज़ वेल नहीं है, इसलिए मनोज जी को बुलाया जाए एक रोड शो के माध्यम से वो फिजा और वो माहौल बनाई जाए कि आखिरी समय में सब कुछ ठीक हो जाए? नहीं, वो दाल उल जब बन जाला तो जोरन डालल जाला। तो मनोज तिवारी नहीं है तो जोरन कैसे पड़ी? हमें तो आना है क्योंकि हमारा इस धरती से बहुत बहुत रिश्ता है। मैं 1996 से इस धरती में काम कर रहा हूँ और कौन जगह अब नहीं जानत, एक एक गांव घूमा हूँ। तो अब हमें तो वो पिड़वल बाज़ार का रोटी खा खा के हम कोई ऐसा यात्रा नहीं होगा जब पिड़वल बाज़ार पे न रुके हों। तो हमारा यहाँ पे हक है और हम उस नाते हम भी अपना योगदान गिलहरी भाव देने आए। जीत रही है चुनाव भाजपा, एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपसे? हाँ, हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अच्छी मार्जिन बना चुके हैं। अगले 2 दिन में लोग आराम से सोच विचार करके निकलेंगे और हमारा मार्जिन बीजेपी का और बढ़ेगा। सपा के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके लोगों को और माइनॉरिटी बेल्ट में जाके शिवपाल यादव भी कल डीएम और एसपी से मिले और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। आरोप लगा, तो क्या लग रहा है आपको इसको? देखिए, सपा जिस चरित्र में चुनाव लड़ती थी वही चरित्र देखती है। उनको लगता है बस ये गुंडागर्दी और ये करना, तोड़ना फोड़ना, धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है भैया। ये सपा का होगा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबके आगे हाथ फैलाएंगे, अच्छी मार्जिन से जीत करके सेवा में ध्यान लगाएंगे। योगी जी, मोदी जी, ये एक प्रकार से अब लोगों के लिए मंत्र बन गया है और उसका लाभ मिल रहा है। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिन्होंने हमें यूपी तक से बातचीत करी और बताया कि योगी जी और मोदी जी के नाते सभी लोग जुड़े हुए हैं और सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। ऐसे मार्जिन का रोड शो भी है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मनोज तिवारी जी मऊ में हैं और मऊ का जो माहौल है वह अपने रोड शो के बदौलत पूरा भाजपा में करने के लिए आए हैं। अब देखना यह होगा कि 5 तारीख को जब ईवीएम में मतदाता बटन दबाएंगे तो परिणाम 8 तारीख को किस ओर जाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।